देखिए स्टूडेंट्स, आज की आपकी संस्कृत क्लास है, उसमें मैंने आपको पहले श्लोक का अर्थ बता दिया था। ये सेकेंड वाला श्लोक है, उसका अर्थ मैं आपको यहाँ पे लिखा दिया। मैं उसका अर्थ आपको पहले श्लोक में बता देता हूँ। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु है, कुछ विषाणहीन है, तृणम न खाद्य न भी जीवमान है, तदभाग देयम परम पशु नाम। देखिए इस श्लोक में कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन का मतलब अधूरा, उसके बिना, साहित्य संगीत कला के बिना व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। चाहे उसके सिर पर पूंछ है या नहीं है, मतलब मनुष्य के पूंछ और सींग नहीं होते हुए भी वह साक्षात पशु के समान है। तदभाग तरणम न खाद्य न भी जीवमान है, तदभाग देयम परम पशु नाम है। तदभाग देयम, यह तो उनका, किनका, तद उनका, पशुओं का, तदभाग देयम, यह तो उनका परम सौभाग्य है, यह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाता। तृणम न खाद्य न भी जीवमान है, कि मनुष्य घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है। अगर मनुष्य घास खाने लग जाता तो बेचारे पशु क्या खाते हैं। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको, साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य पूंछ और छीन के बिना भी एक पशु के समान है। पर यह तो पशु का परम सौभाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाता। अगर मनुष्य घास खाता तो वह पशु मर जाते हैं भूख के मारे। देखो, मनुष्य साहित्य संगीत तथा कला के विहीन होने पर उसके सिर पर सींग तथा पूंछ के लिए चिन्ह, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। मनुष्य साहित्य संगीत तथा कला के विहीन होने पर उसके सिर पर सींग तथा पूंछ के चिन्ह न होने पर भी, देखो उसके सिर पर सींग तथा सिर पर सींग तथा पूंछ नहीं होने पर भी मनुष्य साक्षात पशु के समान है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य घास न खाता हुआ भी जीवित है। यदि वह घास खाने लग जाता है तो बेचारे पशु क्या खाते, घास के अभाव में वह भूख से मर जाते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला भी कह रहा हूं आपको, चलो इसको तो फिर उतार लीजिए आप। देखिए उसका नेक्स्ट वाला, लुबदस्य नश्यति यशः पिशुनस्य है मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्त परस्य है धर्मः। देखो इसमें ना एक हमें बताया गया है कि लोभी की मित्रता नहीं करनी चाहिए, है ना, इस बारे में बता रहा हूँ। लुबदस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। देखो लोभी का यश, लुबदस्य नश्यति यशः, लोभी का यश, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, नष्क्रियस्य कुलमर्तस्य परम धर्म है, हमारे कुल के धर्म को नष्ट करते हैं। देखो कैसे कि जो व्यक्ति लोभ करता है उसका कोई मित्र नहीं बनता, जो व्यक्ति लोभ करता है उसका कोई मित्र नहीं बनता है। ठीक है, नष्ट क्रियस्य कुलमर्तस्य परस्य धर्म है, जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उसका वंश समाप्त हो जाता है। देखो कुलमर्त परस्य धर्म है, उस व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है। विद्याफलम व्ययसीन कृपणस्य सौख्यम, विद्याफलम, विद्या का फल, व्यसनीन है, व्यसनीन है, व्यसनीन का अर्थ होगा इसमें बुरी आदत। व्यसन होता है ना, व्यसन जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना, ये व्यसन में आता है। ठीक है ना। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य का अर्थ होगा इसमें कंजूस, कृपणस्य, कृपण का मतलब होता है कंजूस। ठीक है ना। सौख्यम, सौख्यम मतलब होता है सुख। राज्यम परमत सचिवस्य, सचिव परमत का मतलब होता है प्रमाद या आलस्य से मुक्त, आलस्य से युक्त, आलस्य से युक्त। नराधिपस्य, नर आधिपस्य, नर धन आधिपस्य। अगर हम इसमें संधि विच्छेद करें, नर धन आधिपस्य, इसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक है ना, दीर्घ संधि होगी। नराधिपस्य का अर्थ होता है राजा का। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए कि विद्या का फल होने पर जो व्यक्ति विद्यार्जन से फल प्राप्त करता है, विद्यार्जन से फल प्राप्त करता है, वह फल व्यक्ति जो धन को महत्व देता है तथा धर्म को महत्व नहीं देता है, तथा वह अनेक दुर्व्यसन करता है। मतलब दुर्व्यसन मतलब शराब
दारू वारू पीता है, जो तंबाकू जैसे व्यसन करता है, जिसके पास अनेक प्रकार के व्यसन होते हैं, उनका जो विद्या से अर्जित धन है वह भी नष्ट हो जाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते हुए धन को महत्व देता है तथा व्यसन में लिप्त रहता है, लिप्त मतलब उस व्यसन में दुर्व्यसन करता है तथा अपने विद्या फल को भी नष्ट कर देता है, ऐसा व्यक्ति कृपणस्य शोक्यम राज्य परम सचिव से नराधिपस्य। देखो इसका जो कंजूस व्यक्ति का सुख होता है, कृपणस्य शोक्यम कंजूस व्यक्ति का सुख चैन समाप्त हो जाता है। राज्य पर्वत सचिव है नराधिपस्य, जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसका कहने का अर्थ है कि जो लोभी होता है उसका कोई मित्र नहीं बनता है, ठीक है। जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति धर्म को महत्व नहीं देता तथा धन को महत्व देता है वह धन विद्या से प्राप्त वाला धन है वो भी नष्ट हो जाता है तथा व्यसन जो दुर्व्यसन में लिप्त होता है इसके पास से विद्या का धन भी नष्ट हो जाता है। कृपण से शोक्यम जो कंजूस होता है उसका सुख चैन भी समाप्त हो जाता है। जैसे जो राज्य का मंत्री होता है अगर वह आलसी हो तो राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसको ब्लैक बोर्ड पर करवा देता हूँ इस बार। देखिए इसका अर्थ आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। लोभी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। लोभी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, ठीक है ना। लोभी व्यक्ति का मित्र नहीं होता और तथा जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उसका वंश भी समाप्त हो जाता है। उसका वंश समाप्ति हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, जो व्यक्ति धन को महत्व देता है धर्म को छोड़कर महत्व देता है, जो व्यक्ति धर्म को छोड़कर धन को महत्व देता है उनका या उसका विद्याधन से उनका जो विद्या से अर्जन, विद्याधन मतलब विद्या से जो अर्जन होता है, विद्या से प्राप्त धन नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, जो व्यक्ति व्यसन में लिप्त होता है, जो व्यक्ति व्यसन में लिप्त होता है, जिन व्यक्तियों के
व्यक्ति के अनेक दुर्व्यसन हैं, अनेक दुर्व्यसन हैं। दुर्व्यसन है, जिन व्यक्तियों के अनेक दुर्व्यसन हैं, दुर्व्यसन है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर राज्य का मंत्री जो कंजूस व्यक्ति होता है, पहले कंजूस वाली कंजूस व्यक्ति कंजूस व्यक्ति सुख कृपणस्य शोक्यम राज्यम परमत सचिव है। देखिए कंजूस व्यक्ति का सुख संपत्ति या चैन समाप्त हो जाता है। जिस राजा का मंत्री आलसी हो उसका राज्य नष्ट होता है। ठीक है, इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करने, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें लोभी नहीं बनना चाहिए, हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें कोई भी दुर्व्यसन नहीं करनी चाहिए। देखिए लोभी व्यक्ति का मित्र नहीं होता, जिस व्यक्ति की त्रियसीता नष्ट हो जाती है उसका वंश समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति धर्म को छोड़कर धन को महत्व देता है उनका विद्या से प्राप्त धन नष्ट हो जाता है। जिन व्यक्तियों के अनेक दुर्व्यसन है उनका विद्याधन धन नष्ट हो जाता है। एक ही बात है दोनों में, ऐसे व्यक्तियों का धर्म साथ नहीं देता, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका धर्म भी साथ नहीं देता है। कंजूसिया भी लेना अच्छे से ऊपर बोलिए धर्म करना, ठीक है ना। कंजूस व्यक्ति सुख चैन समाप्त हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का कंजूस व्यक्ति का सुख चैन समाप्त हो जाता है। जिस राजा का मंत्री आलसी है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल की क्लास में करेंगे।